दोस्तों नमस्कार, मैं विक्रम कंडारी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल विक्रम की बात। तो दोस्तों आज विक्रम की बात में हम बात करेंगे उधम सिंह नगर के एक तहसील है काशीपुर, और काशीपुर में एक पॉश इलाका है वैशाली कॉलोनी। यहाँ पे बहुत सारे पर्वतीय लोग रहते हैं, चाहे वो कुमाऊँ से हो चाहे गढ़वाल से हो, और इनमें से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे सैनिक परिवार निवास करते हैं। काशीपुर का सबसे अच्छा इलाका माना जाता है, शांत इलाका माना जाता है। लेकिन कुछ दिन पहले यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई जिसने कि यहाँ के कानून व्यवस्था पे सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दोस्तों ये घटना है एक हमारे सैनिक की, जिसके कि घर में चोरी हुई, और चोरी इतने भयंकर तरीके से चोरी की गई है कि उसके घर के दरवाज़ों में आग लगाई गई। दरवाज़ा तोड़ने के लिए दरवाज़ों में आग लगाई गई, और आग लगाने के बाद वहाँ से दरवाजे को तोड़ा गया है। उसके बाद चोर कमरे के अंदर घुसते हैं, कमरे से 50,000 रुपये नगद, लगभग 8 लाख की ज्वेलरी उसको उठा करके चले जाते हैं, और किसी को कानों कान तक खबर नहीं होती है। पुर का ये पॉश इलाका माना जाता है, बहुत सारे पहाड़ी लोग रहते हैं यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटना होना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। इस प्रकार की घटनाओं को कैसे रोका जाए, भविष्य में इनको किस प्रकार से डिनाई किया जाए, और हमें इससे क्या सबक लेना चाहिए। तो दोस्तों पहले ये वीडियो देखिए और फिर आगे की बात करते हैं। काशीपुर में फौजी के घर पर चोरों का आतंक। सोमवार की रात की चोरी है। जैसे हमारे जो भाई साहब हैं वो इंडियन आर्मी में पोस्टेड हैं श्रीनगर में, क्योंकि ताले इसमें इतने मजबूत थे कि वो उसको तोड़ना आसान नहीं था। इसके लिए उन्होंने इसको पूरा जलाया, जलाने के बाद फिर इसमें एंट्री की गई है। पीछे से आके वेंट यहाँ से ये मारुति का शीशा उन्होंने तोड़ा, फिर उसमें एंट्री करी। यहाँ पे पेट्रोल पड़ा था मोटरसाइकिल का, यहाँ से हाँ इसी बाइक से पेट्रोल निकाला, इसी से फिर ये दरवाज़ा जलाया है। 7 से 8 लाख रुपए की जो इसमें ज्वेलरी थी और 50,000 इसमें नगद कैश रखा था, जो वो लेके रफू चक्कर हो गए। तो दोस्तों सुना आप कि आपको बता रहा है कि किस प्रकार से चोरी की घटना हो गई है। दरवाज़ा तोड़ा जा सकता है, ये तो मानते हैं हम, लेकिन घर के अंदर में घर के दरवाजे पे आग लगाना, और उसके बाद भी आसपास के लोगों को पता न चल पाना, पुलिस प्रशासन को पता न चल पाना, वहाँ की जो कॉलोनी है वहाँ के लोगों को पता न चल पाना, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। एक दूसरे से मतलब नहीं रखते हैं, एक के घर में क्या घटना हो रही है उसके बारे में किसी को पता नहीं चलता है, जिसका परिणाम स्वरूप ये हालत होती है। आप कल्पना कीजिए, किसी के घर में दरवाजे में आग लग रही है, कॉलोनी है, वहाँ पे हजारों लोग वहाँ पे रहते होंगे, और उसके बाद किसी को पता नहीं चल पाता है, पुलिस प्रशासन को पता नहीं चल पाता है। कैसे घटना हो गई है यहाँ पे। इस प्रकार की घटना जो कि दुर्दांत घटना है, इसको हम एक प्रकार से दुर्दांत घटना बोल सकते हैं, कि आप जाते हैं चोरी करते हैं, और चोरी करने के लिए आप घर के दरवाजे में आग लगा देते हैं, और उसके बाद भी किसी को पता नहीं चलता है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, कि आग लगाने का भी उनको मौका मिल रहा है, बिना डरे, बिना खौफ के, किसी का कोई डर नहीं है, और उसके बाद आग लगा रहे हैं, और आग लगा करके चोरी करते हैं, और चोरी करके चले जाते हैं। आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए भी ये सबक है। आज उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, दूसरे के साथ भी हो सकता है। इस प्रकार की घटना कि चोर घर में आग लगा रहे हैं, ये पहली बार इस प्रकार की घटना सुनाई दे रही है। ये जो हमको उनका फ़ोन आया वो सुबह 16 तारीख की सुबह उनका फ़ोन आया। जैसे कि जो घर की चाबी थी एक पड़ोसी को दी, उन्होंने दे दी थी ताकि वो छोटा पेड़ पौधों का रख रखाव कर सकें। तो जैसे ही उनको पता चला कि घर का जो मेन ताला था ये टूटा हुआ था, तो जो घर के जिनको चाबी दी गई थी पड़ोसी को, उन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन
हमारी भाभी को दी कि ऐसे ऐसे आपके घर का ताला टूटा हुआ है, आप जरा किसी को बोल के घर दिखवाइए। तो ऐसे ही, क्योंकि हमारा घर यहाँ से थोड़ा दूर है, खड़गपुर में हमारा घर है, तो हम जैसे ही तुरंत हमारे पास फ़ोन आया सुबह, हम यहाँ आए। तो जैसे ही हम आके यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे आके देख के हम इस तरीके से मतलब हैरान और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि जब हमने आके देखा तो घर का ये तो एक लोग नहीं टूटा था। जैसे दरवाजे थे यहाँ पे, एक दरवाजा मेन, दूसरा एक और जाली का दरवाजा जो होता है मच्छर डोर जिसको बोलते हैं, मच्छर नेट लगाते हैं जी। तो उसको पूरा जला के, क्योंकि ताले इसमें इतने मजबूत थे कि वो उसको तोड़ना आसान नहीं था, इसके लिए उन्होंने इसको पूरा जलाया। जलाने के बाद फिर इसमें एंट्री की गई है। उस फौजी के भाई की जुबानी है जो कि बता रहा है कि क्या क्या घटनाएं हुई है। इस प्रकार की घटना, और वो भी पूरे शहर के अंदर होना, अपने आप में कानून व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार के दुर्दांत चोरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। इनको जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो उनको वो सजा दी जाए, और जो वो फौजी है जिसके घर से ये सामान गया है उसका पूरा का पूरा सामान उसको मिलना चाहिए। चाहे आकाश में ढूंढना पड़े, पाताल में ढूंढना पड़े, लेकिन उस फौजी को उसका सामान मिलना चाहिए। और जिन्होंने ये कुकर्म किया है, जिन्होंने इतना साहस किया है, घर के अंदर आग लगाने का साहस जिनके अंदर पैदा हुआ है, उनका साहस उसी प्रकार से उनके साथ कार्रवाई होनी चाहिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी जी कर रहे हैं। इस प्रकार की घटना बहुत खतरनाक घटना है। ये दुर्दांत आतंकवादियों जैसा घटना है, और वो भी एक सैनिक, एक फौजी के घर में, जो आपके लिए देश की सीमाओं पर खड़ा है ताकि आप लोग आसानी से सो सके। वो अपने सिर में कफन बांधे खड़ा है ताकि आप लोगों को कुछ ना हो, और उनके घर में इस प्रकार की घटना हो जाए। हम सरकार से मांग करते हैं, पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन चोरों का पता लगाया जाए। जो फौजी है उसका सामान सुरक्षित उससे मिल जाए, और इनको ऐसी सजा दी जाए ताकि उनको अगली बार से सबक मिले कि यहाँ पे चोरी करना बड़ा मुश्किल होता है। इस प्रकार की घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन, हम आशा करते हैं पुलिस प्रशासन से कि वो अपना काम करें और जल्दी से जल्दी इस मामले का सॉल्व करे। जल्दी से जल्दी उन्हें इस मामले को सॉल्व करना चाहिए, नहीं तो गढ़वाल गौरव पूर्व सैनिक कल्याण समिति और काशीपुर एकता समिति और आसपास के जितने भी हमारे पूर्व सैनिकों की समिति है, हम उस फौजी के साथ खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये घटना बहुत गंभीर घटना है, हमारे क्षेत्र के लिए भी ये गंभीर घटना है। इस घटना का जितना जल्दी से जल्दी हो सके समाधान होना चाहिए, और जिसकी इतने पैसे गए हैं, हमारे फौजियों के जो पैसे होते हैं बड़ी मुश्किल से कमाते हैं। दुश्मन सामने रहता है, न दिन देखते हैं, न रात देखते हैं, न बर्फ देखते हैं, न हवा देखते हैं, न पानी देखते हैं, न जमीन देखते हैं, न कभी सोते हैं ढंग से, न कभी जीते हैं ढंग से। और आज हमारे घर में इस प्रकार की घटना हो गई है तो हमें उस घटना का जवाब देना होगा। अभी हम सिर्फ पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इनकी घटना, इनके साथ जो भी कार्रवाई हुई है, उनके चोरों का पता लगाया जाए, उनको उनकी घटना, जो ये घटना हुई है, इसको जल्दी से जल्दी इसको दूर किया जाए। उनका जो सामान गुम हुआ है, चोरी हुआ है, वो पूरा का पूरा सामान उनको दिया जाए, और उसके बाद उन चोरों को ऐसे सबक सिखाया जाए ताकि वो जीवन में चोरी करना भूल जाए। दोस्तों, आप लोगों के लिए भी ये सबक है, और ख़ास करके मैं उन तमाम फौजियों से निवेदन करता हूं कि आप संगठित होकर रहिए।
ये घटना आज किसी फौजी के साथ हुई है, कल उसमें आपका नंबर भी आ सकता है, दूसरे का नंबर भी आ सकता है। अगर हम सोचते हैं कि हम सुरक्षित हैं तो ये आपकी गलती है, ये आपकी भूल है। ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है और इन घटनाओं से हम तभी लड़ सकते हैं जब आप संगठित रहोगे, जब आप संगठन के साथ जुड़ोगे। इसलिए तमाम फौजियों से मेरा निवेदन है, चाहे रामनगर हो, काशीपुर हो, पीरू मदारा हो, कुंडेश्वरी हो, आप एक संगठन में रहे। संगठन भले आपके अलग अलग हो लेकिन एकता में रहिए, हर सुख दुख में हर एक फौजी का साथ दें। धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल विक्रम की बात।